क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर डील नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकतें बढ़ाई जा रही हैं। खैर, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की कहानी आज की नहीं है। इसके पीछे करीब कई दशकों का इतिहास छुपा हुआ है। और अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के रिश्ते कभी बेहद ही करीबी थे। आज वही संबंध गहरी दुश्मनी में बदल चुके हैं। अमेरिका और ईरान एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर डील नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ाई जा रही है। उधर ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन पर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों का नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रंप ने पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। वहां पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। ट्रंप के अनुसार अगर ईरान से डील नहीं होती तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इस कदम से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5000 से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे युद्ध की स्थिति में अमेरिका की ताकत दोगुनी हो जाएगी। No, we have to make a deal. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. I guess over the next month, something like that. Yeah, shouldn't take, I mean, it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah. उधर ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन पर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान पहले से आंतरिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि प्रदर्शन में हजारों लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है और पूरे देश में शोक का कार्यक्रम चल रहा है। मिडिल ईस्ट के अरब देशों ने भी चेताया है कि ईरान पर हमला पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। गाजा में जारी संघर्ष ने पहले ही हालातों को नाजुक बना रखा है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी बीच यूएसएस फोर्ड ने जून 2025 के अंत में पहली बार समुद्र में यात्रा शुरू की, जिसका मतलब है कि चालक दल जल्द ही 8 महीने के लिए तैनात हो जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जहाज मिडिल ईस्ट में कितने समय तक रहेगा, लेकिन इस कदम से चालक दल एक असामान्य रूप से लंबी तैनाती के लिए तैयार हो चुका है। एक तरफ कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ओमान में पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर टकराव की राह खुलेगी? फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।